हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पे स्काईलाइट एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका हम लोग आज एक डिस्टिंग्विश बिटवीन देखने वाले हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माय डियर, पहले आपको ये टॉपिक में याद रखना है कि ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, टॉपिक का ही नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। बट माय डियर, ये माइक्रो और मैक्रो के पार्ट किसने निकाले? तो माय डियर, अपनी इकोनॉमिक्स थी वो बहुत बड़ी थी। तो एक इकोनॉमिक्स था रैगनर फ्रिश नाम का, उन्होंने 1933 साल में ईयर में माइक्रो और मैक्रो के दो पार्ट निकाले। उन्होंने किया क्या, इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डाले और जो बड़े बड़े कंसेप्ट है उन्होंने वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डाले। तो इस तरीके से उन्होंने दो पार्ट किए थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग को ये डिस्टिंग्विश बिटवीन देखना है। तो देखो, पहला पॉइंट जो है वो है मीनिंग। द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, ग्रीक वर्ड में उसको डिराइव किया था, ग्रीक वर्ड में उसको बोलते हैं मिक्रोस, विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो मीन्स क्या होता है माय डियर? स्मॉल होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। मतलब माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। और इसको ग्रीक वर्ड में मिक्रोस बोलते हैं और इसको ग्रीक वर्ड में मैक्रोस बोलते हैं। इजी क्या है, देखो ये सी है, इसके जगह पे के डालना है, इधर भी सी है उसके जगह पे के डालना है। ओके, याद रहेगा आपको। तो मीनिंग क्या है, माइक्रो का मीनिंग क्या है? द वर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड micros which means small and the word macroeconomics is derived from the Greek word which means large। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद आता है स्टडी। स्टडी में आप देखेंगे यहां पे इंक्लूड द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम। और यहां पे आएगा एग्रीगेट यूनिट, एग्रीगेट प्राइस, नेशनल इनकम। तो याद रखना माय डियर, ये जो है वो माइक्रो है और ये जो है वो मैक्रो है। तो माइक्रो हमेशा इंडिविजुअल छोटे छोटे चीजों के ऊपर स्टडी करेगा और मैक्रो जो है वो एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब बहुत बड़े के ऊपर स्टडी करेगा। मतलब छोटे छोटे को एक साथ करेगा और एक साथ होकर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बड़े के ऊपर स्टडी कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेथड। So microeconomics is a slicing method because it's divided economy into small part। मतलब बड़े इकोनॉमी को उसके डिवाइड किया हुआ है स्मॉल पार्ट में। इसके लिए वो कौन सा मेथड यूज करता है? स्लाइसिंग मेथड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो लंपिंग मेथड यूज करता है एंड स्टडी टुगेदर, वो सब लंप एक साथ स्टडी करता है। उसके बाद लिखा है थ्योरी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज अ प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा थ्योरी यूज करता है? प्राइस थ्योरी, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्राइस का डिटरमाइन होना चाहिए, इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी डिसाइड करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम थ्योरी, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इनकम थ्योरी यूज करता है। देखो यहाँ पे प्राइस थ्योरी है, यहाँ पे इनकम थ्योरी है। देखो पहला पॉइंट था मीनिंग। मीनिंग में क्या देखे थे हम लोग ने? माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड में मिक्रोस विच मीन स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन लार्ज। स्टडी में देखो, स्टडी में लिखा है इंक्लूड द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम। और यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट, एग्रीगेट प्राइस, नेशनल इनकम। मेथड में देखो यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड है, यहाँ पे लंपिंग मेथड है। थ्योरी में देखो यहाँ पे प्राइस थ्योरी है, यहाँ पे इनकम थ्योरी है। स्कोप में आप बात करेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्कोप। क्या लिखा है माय डियर? स्कोप। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटा है, इसके लिए इसको स्कोप लिमिटेड है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये बड़ा है, इसके लिए इसको वाइड स्कोप है। अप्रोच में आप देखेंगे तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है, इसके लिए इसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लिखा है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बड़ा है, इसके लिए इसको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है? जहां पे डिमांड एंड सप्लाई जो इक्वल होते हैं और जो सेम पॉइंट पे आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज टेक्निक ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम माइटर यूज करता है? वो पार्शियल इक्विलिब्रियम। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यूज करता है जनरल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। सो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल इक्विलिब्रियम यूज करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम यूज करता है। तो ये हो गया आपका पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो इसमें पहला पॉइंट था हम लोग का मीनिंग में क्या देखा था, द माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स लार्ज। स्टडी में देखो यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल इनकम, और मैक्रो में एग्रीगेट यूनिट, एग्रीगेट प्राइस, नेशनल इनकम। मेथड में आप देखेंगे तो स्लाइसिंग मेथड, यहाँ पे आएगा लंपिंग मेथड। थ्योरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा प्राइस थ्योरी, यहाँ पे आएगा इनकम थ्योरी। स्कोप में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा लिमिटेड स्कोप, यहाँ पे आएगा वाइड स्कोप। उसके बाद अप्रोच में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, यहाँ पे आएगा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, और इक्विलिब्रियम की बात की तो यहाँ पे आएगा पार्शियल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे आएगा जनरल इक्विलिब्रियम। तो ये था आपका पूरा डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।